Suprabhat. Good morning, dear students. Welcome back in your Hindi class. I hope you all are fit and fine. आज हम व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण वाला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। बच्चों, इस चित्र को देखिए। ये कुछ संकेत हैं जिनके द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन संकेतों द्वारा पूरी बात बताना संभव नहीं होता, क्योंकि संकेतों की अपनी सीमाएं होती हैं। हमें दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, तो अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात बोलकर बताते हैं और सुनकर समझते हैं। इस चित्र में बेटा अपनी माँ से खेलने के लिए जाने की अनुमति मांग रहा है, तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। इस चित्र में देखिए, ये बच्ची, इसने कुछ लिखा है और ये अपने पिताजी को वो दिखा रही है। तो जब ये लिखकर अपने पिताजी को बता रही है, अपनी बात समझा रही है, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ और पिताजी उसकी बात को पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात अपने तरीके से कहता या लिखता है, अतः सबकी अपनी भाषा होती है। हम भाषा सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। शुरू में बच्चा इशारों में बात करता है, फिर कुछ शब्दों द्वारा और फिर पूरे वाक्य बोलता है तथा पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। जैसे जैसे वह बड़ा हो, उसकी भाषा निखरने लगती है, यानी अच्छी होने लगती है। वह नए नए शब्द सीखता है और अपनी बात कहते हुए उनका अपनी भाषा में प्रयोग करता है। तो विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, जिसके द्वारा हम दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं और अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा मूल रूप से मौखिक ही है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। यह भाषा रूप हम अपने घर परिवार से सीखते हैं। हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से जो कहते सुनते हैं, वही मौखिक भाषा है। जैसे मोबाइल पर बात करना, भाषण देना, रेडियो सुनना आदि। लिखित भाषा। भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है, जिसे हम पढ़कर समझते हैं। यह भाषा रूप हम विद्यालय में सीखते हैं। लिखकर, पढ़कर जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। बच्चों, हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। चिल्ड्रन, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, वे लिपि कहलाते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं, यानी कि हर भाषा को लिखने की अपनी एक अलग लिपि होती है। व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध रूप जानते हैं, शुद्ध रूप लिखते हैं और शुद्ध रूप ही बोलते हैं। सो चिल्ड्रन, इस पाठ के द्वारा हमने यह जाना कि हम भाषा के द्वारा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।
आई होप आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।